दुनिया भर में एक बात चल रही है कि क्या ट्विटर के दिन अब समाप्त हो चुके हैं या फिर ट्विटर एक नए तरीके से बाउंस बैक करेगा। जी हां, बात हो रही है मेटा के नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स की लॉन्चिंग के बाद से, जिसने अपनी लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों के भीतर 30 मिलियन साइन अप्स पाए हैं, जो कि एक नया अपने आप में रिकॉर्ड है। ये जंग है दो सोशल मीडिया सुपर पावर्स मार्क जकरबर्ग और एलन मस्क के बीच। मेटा, जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रही है, मेटा ने अब अपना नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया है। ये थ्रेड्स जो है ट्विटर से किस प्रकार से अलग है, ट्विटर और थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि ट्विटर को अभी तक बिजनेसमैन या फिर अपर क्लास लोगों की पहली पसंद बताया जाता है, जबकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ये हर यूजर के मोबाइल में आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मेटा यह दावा करता है कि टोटल इंटरनेट यूजर्स में से 70% उसके किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। ऐसे में थ्रेड्स पर वो सारे यूजर्स आएंगे जो कि ट्विटर पर कभी नहीं रहे हैं, क्योंकि थ्रेड्स एक इंस्टाग्राम बेस्ड ऐप है। जो यूजर्स इंस्टाग्राम ऑलरेडी यूज करते हैं वही सिर्फ थ्रेड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही थ्रेड्स ट्विटर की तरह एक टेक्स्ट और पोस्ट बेस्ड ऐप है, जो कि सिर्फ पब्लिक कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाना है। ये थ्रेड्स ट्विटर से किस प्रकार अलग है, तो ट्विटर में जहां सिर्फ 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है, वहीं थ्रेड्स पर 500 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात और है कि ट्विटर में जिस प्रकार से हैशटैग और साथ ही साथ टॉप ट्रेंडिंग का कॉलम है, वो कॉलम अभी थ्रेड्स में अवेलेबल नहीं है। साथ ही थ्रेड्स में आप 10 फोटोज एक साथ डाल सकते हो। थ्रेड्स किस प्रकार से यूज करता है, तो ट्विटर की ही तरह थ्रेड्स में रीपोस्ट, रिप्लाई बटन भी दिए गए हैं। कुछ खामियां अभी थ्रेड्स के अंदर देखी जा रही, पर चूंकि ये इसका लॉन्चिंग टाइम है, तो टाइम के साथ साथ इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। सबसे बड़ी बात कि इंस्टाग्राम बेस होने के साथ साथ क्या थ्रेड्स और इंस्टाग्राम एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है? क्या वो पोस्ट जो हम थ्रेड्स पे डालेंगे वो इंस्टाग्राम पर भी दिखाई देगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसा कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के केस में देखते हैं कि जब हम कुछ फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम पर दिख जाता है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं तो फेसबुक पर दिख जाता है, पर थ्रेड्स के केस में ऐसा नहीं है। 18 साल की उम्र से कम के यूज़र्स के लिए इसने कुछ अलग से फीचर्स दिए हैं, जो इनके लिए इसको अपने आप में खास बनाता है। अब ये बात दिलचस्प होगी कि क्या एलन मस्क की जो कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ की वजह से जहां पर कुछ यूज़र्स ट्विटर का एक नया ऑप्शन तलाश रहे थे, क्या वो सारे लोग थ्रेड्स पर आ पाएंगे? प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो थ्रेड्स हमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के अकाउंट्स देता है, जैसा कि ट्विटर में भी मिलता है। तो यहाँ पर आप प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही थ्रेड्स में वो भी सारे ऑप्शंस हैं कि आप किन लोगों को अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहते हो, किन को ब्लॉक करना चाहते हो, किस कंटेंट को आप नहीं देखना चाहते हो। इसके साथ साथ अभी फिलहाल थ्रेड्स जो है वो एड फ्री भी है, पर डियर स्टूडेंट्स ये बहुत लंबे समय तक नहीं होने वाला है, क्योंकि मेटा की तो पॉलिसी ही एड बेस्ड है। जिस प्रकार से मेटा लोकेशन, जेंडर, साथ ही साथ इंटरेस्ट बेस्ड एड्स जो चलाता है, वही सारे एड्स हमें फ्यूचर में थ्रेड्स पर भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है कि ट्विटर का क्या होगा, तो ट्विटर फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहा है, किंतु जिस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट एप्स जो कि ट्विटर के कंपैरिजन में आए थे पर वो चल नहीं पाए, अगर ऐसा हुआ, थ्रेड्स चूँकि इंस्टाग्राम से अपने फॉलोअर्स उठाएगा, अगर इसके फॉलोअर्स एकदम से बूस्ट हुए, जिस प्रकार से हम ये कहें कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ट्विटर पर नहीं जुड़ पाया था, किंतु वह इंस्टाग्राम पर एक बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। अगर ये फॉलोअर्स थ्रेड्स पर जाते हैं और थ्रेड्स का उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है ट्विटर की एक अहमियत जो है या ट्विटर की जो डिमांड है उसमें कमी आए। पर फिलहाल तो यह है कि ये जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग में आगे देखना होगा कि कौन सा टेक्स्ट बेस्ड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट अपने आप को वर्तमान की जरूरत के हिसाब से स्थापित कर पाता है। जय हिंद।